बुलेटिन का आगाज़ करें। खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। चारों वज़राए आला समेत तमाम IGs भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास को चीनी कारकुनान की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवान अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतालिका इदारे करीबी राब्ता रखें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला समेत मुतालिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में सिर्फ 10 में सज़ा सुनाई गई और 19 केसेस में बरियत हुई, जबकि निस्फ बंद या ख़त्म कर दिए गए। जंग और द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त जमा करवाई थी, जिनमें से 85 केसेस 30 अप्रैल 2024 तक निपटाए जा चुके हैं, जबकि 87 केसेस ज़ेर समात हैं। बंद या ख़त्म कर दिए जाने वाले केसेस से मुस्तफ़ीद होने वालों में मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिकावान, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, नवाब असलम खान रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात का मुकदमा भी फहरिस्त में शामिल था, ताहम उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रायबंड से शरीफ खानदान की रिहाइशगाह तक सड़क की तामीर के हवाले से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केस में नैब ने जुलाई 2023 में तहकीकात बंद कर दी थी। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल और पुलिस स्टेशन जलाने के वाक़यात की FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने तौहीन मजहब का अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुकदमात की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। DPO स्वात डॉक्टर जाहिदुल्ला के मुताबिक मदियन वाक़े के 2 मुकदमात थाना मदियन में पुलिस की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा मकतूल के खिलाफ तौहीन मजहब का दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा कत्ल और पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ पर दर्ज किया गया है। एक दिन पहले जिला स्वात के इलाके में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को आग लगा दी गई थी। पुलिस के मुताबिक लोगों ने मुबैना मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुलजिम को थाने से निकाल कर जला डाला था। वाक़े में 11 शहरी और 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझ गए हैं कि परवाह ही नहीं माशरा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इस माह में सरगोदा और स्वात में 2 लोग जत्थों ने हलाक कर दिए। एक बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि ये ख़तरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ होना चाहिए। दुनियावी और दीनी एतबार से सफाई का हक हर मुलजिम को हासिल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इन जत्थों वालों की निशानदही करनी चाहिए, निशानदही करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सड़क बंद करके एहतजाज करने पर थाना बनीगाला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में शुएब शाहीन, आमिर मुग़ल, आलमगीर खान और मुतादिद मुजाहिरीन नामजद किए गए हैं। पुलिस ने 11 मुजाहिरीन को मौके से गिरफ्तार किया है। रावलपिंडी में बानी PTI की कॉल पर एहतजाजी रैलियां निकालने पर थाना सदर बैरूनी में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में PP 11 से रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नज़ीर भी नामजद हैं। तफसील जानेंगे शबीर डार से। शबीर डार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज बानी PTI की कॉल पर रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां निकाली गई और रैली निकालने पर थाना सदर बैरूनी पुलिस ने मकामी रहनुमा समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में PP 11 से रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नज़ीर भी नामजद हैं।
मुलजमान में अलादीन, खावर, शहजाद, रहीम बख्श, महताब, उस्मान, टाइगर, राजा इश्तियाक और राजा हैदर भी शामिल है। मुलजमान ने गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर चौक को बंद के आवाम को परेशानी में मुब्तला किया गया है। ये कहा गया है मुकदमे में मुलजमान ने कार सरकार में मुदाखलत की और पुलिस एहलकारों से दस्तो गिरबां हुए। मुलजमान ने तकारीर करके आवाम को इश्तिआल दिलाने की कोशिश की है। थाना सदर बेरोनी ने तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई इस पर जारी है। जी बहुत शुक्रिया शबीर तफसील देने के लिए। कोट अद्दू में पीटीआई कारकुनान का पुलिस एहलकार को मुबैना हब्से बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA एहसन अली कुरैशी और उनके भाई नामजद है। मुकदमा 39 नामजद कारकुनान समेत 49 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया। पीटीआई कारकुनान ने गुज़िश्ता रोज़ बानी की रिहाई के हक में रैली निकाली थी। मुल्क भर के 15 मेडिकल डेंटल कॉलेजेस की जानिब से तलबा को गैर कानूनी तौर पर दाखिले दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसील जानेंगे वकार भट्टी से। वकार भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान में 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस ने इस साल गुज़िश्ता साल तकरीबन 1200 से ज़ायद तलबा को गैर कानूनी तौर पर दाखिले दिए। इन 15 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने दाखिले देने से रोक दिया था क्योंकि ये फुली रिकग्नाइज नहीं थे। इसके बावजूद इन कॉलेजेस ने 1200 से ज़ायद तलबा को दाखिले दिए और उनसे अब तक फीस की मद में 1 अरब रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ की जा चुकी हैं। बदकिस्मती से इन तलबा का रिकॉर्ड जो है PMDC पर अपडेटेड नहीं है, उनके पोर्टल पर मौजूद नहीं है। इन तलबा का मुस्तकबिल जो है वो गैर यकीनी है। हमारी PMDC के हुकाम से बात हुई है, उनका कहना यह है कि इस मामले की FIA तहकीकात कर रही है। PMDC के 5 मुलाजमीन जिनमें 2 रजिस्ट्रार, 1 चीफ लीगल ऑफिसर और 2 सेक्शन ऑफिसर इस मामले में मुलविस पाए गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी जानिब ये जो तलबा है, इनका कहना यह है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनको ये बताया नहीं गया था कि ये कॉलेजेस रिकग्नाइज नहीं है। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। टेस्ट फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी का कहना है कि सीनियर क्रिकेटर जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाफ भी बाहर नहीं बैठ रहे। अब वक्त आ गया है कि बाबर शाहीन और सीनियर्स को आराम कराया जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका देना ज़रूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। PSL की कारकर्दगी पर सिलेक्शन बंद होनी चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उस्मान शनवारी ने शिकवा किया कि नहीं मालूम उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी उनकी क्रिकेट बाकी है। अमेरिका सिर्फ खेलने आया था, शहरियत लेने का कोई इरादा नहीं है। सर आपका बाबर हो गया, 1-2 और प्लेयर्स हो गए, हाँ उनको आप रेस्ट करा सकते हैं। जिस तरह कोई सीरीज आगे जो भी सीरीज आ रही है उनको बाहर ना करें, उनको आप रेस्ट है। जो लड़के आपके बैकअप में हैं उनको चांस दे और फिर आप सीनियर और जूनियर की कम्बिनेशन बना के आप एक टीम बना के चले और आपके पास एक B ऑप्शन भी होनी चाहिए।